हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए हम डीपेस्ट स्कार्स एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी से अपने बारे में सब सच बता देता है कि वो शुरुआत में वांगजी के साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो वांगजी के थ्रू अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता था। लेकिन अब वो सच में वांगजी से प्यार करने लगा था। वांगजी के लिए विंग को माफ़ करना आसान नहीं था, पर यह भी सच था कि वो विंग के बिना नहीं रह सकता था, नहीं तो जी सकता था, क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता था। ये पल उन दोनों के लिए ही बहुत इमोशनल था, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से। जहाँ एक तरफ विंग को अपनी गलती का एहसास हुआ था, उसे भी वांगजी से प्यार हो गया था, लेकिन वो वांगजी से दूर जाना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वांगजी की लाइफ को ख़राब कर देगा। लेकिन वांगजी था कि वो किसी भी हाल में विंग को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। वो कहता है, विंग, मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगे और ना ही तुम मुझसे दूर जाओगे। वांगजी के साथ इतना कुछ होने के बाद विंग के लिए वांगजी से वादा करना आसान नहीं था, पर सच तो ये था कि वो भी वांगजी के बिना अब नहीं जी सकता था। उसने कांपते हुए हाथों से वांगजी के चेहरे को ऊपर उठाया। वांगजी की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। वो बोला, विंग, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? आई रियली कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। विंग उसे देखकर मन में सोचता है, वांगजी, आई थिंक मैंने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा किया होगा जो मुझे तो मिले, वरना मैं। तभी वो बेड से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा और उसने अपने हाथ को वांगजी की नेक के अराउंड रैप करते हुए कहा, वांगजी, आई लव यू। मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो बोला, सॉरी मैंने। तभी वांगजी ने उसके लिप्स पर अपने फिंगर रखते हुए कहा, विंग, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। क्या तुम मुझे अपना प्यार दोगे, विंग? वांगजी की आवाज़ कांप रही थी, उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। विंग और वांगजी के रिलेशन को टाइम तो बीत चुका था, पर आज तक वो दोनों पूरी तरह से फिज़िकली इंटीमेट नहीं हुए थे। विंग के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। उसने वांगजी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, वांगजी, हाँ, मैं तुम्हें प्यार दूंगा। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है, वांगजी। वांगजी ने अपना चेहरा विंग के गले के पास छुपा लिया और धीरे से उसके कान के पास जाकर हस्की वॉइस में कहा, विंग, आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू, लेकिन अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग वांगजी की आंखों में देखने लगा। उसने वांगजी के सीने पर अपना हाथ रखा और कहा, वांगजी, प्लीज़ लव मी। तभी उसकी नज़र फिर एक बार वांगजी के हाथ पर गई, जिसमें हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी। वो बोला, वांगजी, लेकिन तुम्हें पेन होगा अगर अभी हमने। तभी वांगजी ने विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करते हुए कहा, विंग, मेरी ये चोट थोड़ा सा वेट कर सकती है, पर मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। ये कहते ही वांगजी ने विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन कर दिया। विंग का फेस रेड एंड हॉट हो गया था। उसने वांगजी का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, वांगजी, आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू। धीरे धीरे वांगजी ने विंग को कम्प्लीटली अनड्रेस कर दिया और फिर अपने भी क्लॉथ्स निकाल दिए। विंग ने आज पहली बार वांगजी को अपने सामने ऐसे देखा था और सेम ही हाल वांगजी का भी था। अचानक से विंग ने अपने हाथों से अपना चेहरा कवर कर लिया। वांगजी विंग को यूँ देखकर टर्न ऑन हो रहा था। तभी उसने अपने और विंग के ऊपर ब्लैंकेट डाल ली। विंग ये देखकर चौंक गया। उसने अपने फेस पर से हाथ हटाते हुए कहा, वांगजी, तुमने। वांगजी ने विंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, विंग, मैं चाहता हूँ कि
तुम्हें मेरे अलावा कोई भी ना देखे और तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ऊपर रहे। उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से रब हो रही थी, इसलिए वांगजी और विंग अराउज्ड होने लगे थे। वांगजी और विंग की गर्म सांसें एक दूसरे को टच कर रही थी। तभी वांगजी नीचे की ओर झुका और विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा। ब्लैंकेट ने उन दोनों को पूरी तरह से कवर कर रखा था। वांगजी विंग के लिप्स पर किस करते करते अपने एक हाथ से विंग के लोअर बॉडी पार्ट को रब करने लगा। विंग वांगजी के टच से सिहर उठा। उसकी बॉडी और ज़्यादा अराउज्ड हो गई। वांगजी ने विंग के कान के पास जाकर सेक्सी वॉइस में कहा, विंग तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। उसने विंग की नेक, उसके चेस्ट, बेली, हर जगह पर ढेर सारे किसेस किए। विंग मौन कर रहा था। तभी उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वांगजी ने देखा। उसने विंग का हाथ उसके मुंह पर से हटाते हुए कहा, विंग तुमने अपने वॉइस को क्यों कंट्रोल कर लिया? ऐसा लगा विंग ब्रेथलेस हो गया था। वो धीरे से बोला, वांगजी हम तुम्हारे ग्रैनी के घर पर हैं। अगर उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली तो? वांगजी ने सिडक्टिव आइज़ के साथ विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग मुझे तुम्हारी सेक्सी मूव्स बहुत अच्छी लग रही हैं। इट्स ओके, ग्रैंडमा अब तक सो चुकी होंगी, इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और विंग क्या तुम भूल गए कि मेरी फैमिली को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है? विंग ने वांगजी के फेस को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, वांगजी आई एम सॉरी, मैंने अपनी फैमिली को हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताया। लेकिन तभी वांगजी ने विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा, विंग मैंने कहा ना कि मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार और हमेशा के लिए तुम्हारा साथ। उन दोनों की ही बॉडी हॉट एंड अराउज्ड हो गई थी। तभी वांगजी ने नीचे झुककर विंग के निपल्स को अपने माउथ में लेकर उन्हें लिक किया, सक किया और उन पर बाइट कर लिया। विंग का अपने ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने वांगजी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, वांगजी प्लीज़ लव मी। वांगजी ने विंग की बॉडी पर कई सारे लव बाइट्स के मार्क बना दिए थे। तभी वांगजी विंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और वो अपने लोअर बॉडी पार्ट को विंग के लोअर बॉडी पार्ट से रब करने लगा। विंग हेविली मौन कर रहा था। धीरे धीरे उसके मोन्स और ज़्यादा सेक्सी हो गए थे। वांगजी ने कहा, विंग प्लीज़ मेरी आंखों में देखो। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनी मोर। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि विंग बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। वो बहुत घबरा गया था। वांगजी उसके ऊपर आया। उसने विंग के फोरहेड, उसकी आइस, उसके लिप्स, उसकी नेक पर कई सारे किसेस किए और हस्की वॉइस में कहा, विंग तुम इतना नर्वस क्यों फील कर रहे हो? विंग बोला, वांगजी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। ये सुनते ही वांगजी ने विंग के लिप्स पर एक डीप किस किया। उसने अपनी टंग को विंग के माउथ में स्लाइड करके उसे पैशनेटली किस किया। वांगजी बोला, विंग ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं दे सकता। विंग ने वांगजी के चेस्ट पर, जहां उसने नेल से स्क्रैच कर दिया था, उसे टच करते हुए कहा, वांगजी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सब कुछ करो। आई वॉन्ट टू बी अ कम्प्लीटली। उन दोनों का फेस रेड हो गया था। वांगजी हस्की वॉइस में बोला, विंग अगर तुम्हें पेन हो तो प्लीज़ मुझे बोल देना, मैं रुक जाऊँगा। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वांगजी विंग के लिप्स पर किस करते करते उसमें एंटर होने लगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। विंग को स्टार्टिंग में तेज़ पेन हुआ। उसे ऐसे देखकर वांगजी घबरा गया और बोला, आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। तभी विंग ने उसकी नेक के अराउंड
उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा और वांग जी के लिप्स पर किस करते हुए बोला, आई लव यू वांग जी। उसने कहा, वांग जी मुझे पेन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आई वॉन्ट यू। वांग जी ने विंग को अपने गले से लगा लिया और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। धीरे धीरे पेन कब अच्छा लगने लगा विंग को पता ही नहीं चला। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। वांग जी और विंग दोनों ही पसीने में भीग गए थे। लव मेकिंग करते करते वांग जी का विंग रिलीज हो गया। वो दोनों बुरी तरह से थक कर चूर हो गए थे। वांग जी विंग के सीने के ऊपर लेट गया और उन दोनों की ही सांसें हैवी हो रखी थी। वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस किया और कहा, आई लव यू विंग। दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे लेटे कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन जब वांग जी की हल्की आंख खुली तो वो बेड पर विंग को ढूंढने लगा, पर विंग वहाँ पर नहीं था। तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर फ्रेश पट्टी बंधी हुई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ टाइम पहले ही उसे चेंज किया हो। वांग जी को किसी ने शर्ट भी पहना दी थी। वांग जी बोला, विंग विंग, पर विंग रूम में कहीं भी नहीं था। वह हड़बड़ाकर बेड से उठ गया। नर्वसनेस, बेचैनी ने उसे घेर लिया। वांग जी ने अपना चेहरा कवर कर लिया। वो जितना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था कि वो ना रोए, उतना ही ज़्यादा उसके आंसू बहने लगे थे। वो बोला, विंग विंग तुम फिर मुझे छोड़कर चले गए। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहोगे, तो फिर तुम कहाँ चले गए सुबह सुबह। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। वांग जी चौंक गया। उसने डोर की ओर देखा। विंग अपने हाथ में कुछ सामान लिए हुए था। वो डोर लॉक करते हुए बोला, सॉरी वांग जी, तुम सो रहे थे और मैं। तभी वांग जी ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। वो विंग से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए बोला, विंग तुम इतनी सुबह बिना बताए कहाँ चले गए थे? मुझे लगा कि तुम। विंग वांग जी को रोते हुए देखकर घबरा गया और बोला, वांग जी क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर किस किया और उसके सीने से लग गया। विंग बोला, वांग जी आई एम सॉरी, तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ले आऊँ, क्योंकि मैं ग्रैनी को परेशान नहीं करना चाहता था। तभी वांग जी ने उसे अपनी बाहों में स्क्वीज़ करते हुए कहा, विंग प्लीज़ मुझे बिना बताए कहीं मत जाया करो। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा वरीड हो गया था। ये सुनकर विंग ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, वांग जी मैं ठीक हूँ। वांग जी बोला, विंग क्या तुमने मेरे हाथ की पट्टी चेंज करी थी? विंग ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में और ऐसे हाल में नहीं देख पा रहा था और आज हमें डॉक्टर के यहाँ भी चलना है, याद है ना कि भूल गए तुम? वांग जी ने हाँ मुझे याद है। वांग जी ने विंग को पीछे से अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग क्या तुम अपने शीशे से बात करना चाहोगे? वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान होंगी। विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी वांग जी बोला, विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें। तभी विंग वांग जी की तरफ मुड़ा और बोला, वांग जी उस दिन जब मैं ब्रिज के नीचे गिरा था तो मेरा फ़ोन भी मेरे साथ उस पानी में गिर गया। वांग जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शीशे से क्या कहूँगा, मैं कैसे उन्हें। विंग के हाथ शिवर कर रहे थे। तभी वांग जी ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, विंग वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, वो तुम्हें गलत नहीं समझेंगी। विंग वांग जी की बाहों में सिमट सा गया। वो बोला, वांग जी मैं सब कुछ कैसे ठीक करूँगा, मेरा करियर, मेरी लाइफ। तभी वांग जी ने उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहा, विंग मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। वांग जी और उसके वर्ड्स ने, उसके साथ ने, उसके प्यार ने विंग को संभाल लिया था। वो उसका सहारा थे, लेकिन कब तक? फाइनली विंग ने हिम्मत करके अपनी शीजे से बात करी। यानली बहुत इमोशनल हो गई थी। वो बोली, आशियान तुम कैसे हो? ना तुम्हारा फ़ोन लग रहा था और ना ही। तभी विंग ने कहा, शीजे आपने अभी तक मेरी वो वीडियो क्लिप, इससे पहले कि विंग आगे कुछ कह पाता तभी यानली बोली, आशियान
तुम्हारी शीजे को तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि मेरा भाई कभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता है। याली ने कहा, लेकिन आशान, अभी तुम कहाँ हो? ये सुनकर विंग बोला, शीजे, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, पर जहाँ भी हूँ सेफ़ हूँ और वांगजी मेरे साथ है। शीजे, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं और वांगजी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। यानली कुछ भी नहीं बोल रही थी। विंग बोला, शीजे, आई एम सॉरी। मैं तभी यानली ने कहा, आशान मेरे प्यारे भाई, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम वांगजी के साथ बहुत खुश होगे। और रही बात कि तुम एक लड़के से प्यार करते हो, तो विंग, प्यार में जेंडर नहीं देखा जाता है। प्यार एक फीलिंग होती है जिसे दिल से महसूस किया जाता है। वांगजी कुछ दूर पर खड़ा हुआ विंग की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम विंग के साथ ही बिताने लगा था, क्योंकि उसके मन में डर सा समा गया था कि कहीं विंग फिर से वही हरकत ना कर बैठे। विंग वांगजी के साथ तो खुश रहता था, पर अकेलेपन में वो फिर से उन उदासी की गहराइयों में डूब जाता था। वांगजी विंग को ऐसे हाल में नहीं देख पा रहा था। उसके फ़ोन पर उसकी मॉम, बड़े भाई शिचिन और उसके अंकल की कॉल न जाने कितनी ही बार आई चुकी होगी, पर उसने एक बार भी कॉल को रिसीव नहीं किया। इसी तरह से 4-5 दिन बीत गए। विंग वांगजी के सामने तो हंसता रहता था, पर अंदर ही अंदर वो बेचैन हो गया था। रात में सोते सोते अचानक से उसकी नींद खुल जाती थी, पर जब भी वो वांगजी को अपने बगल में लेटा हुआ देखता था तो उसकी सांस में सांस आ जाती थी। एक दिन जब वांगजी की सुबह आँख खुली तो उसने देखा कि उसके फ़ोन पर उसकी मॉम की कॉल आई हुई थी और एक मैसेज भी था। उसने देखा कि विंग अभी भी सो रहा था। वांगजी धीरे से बेड से उठा और उसने मैसेज को ओपन किया, जिसमें लिखा था, वांगजी, अगर तुम विंग को बचाना चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ। वांगजी को गुस्सा आने लगा था। अब उसकी मॉम उसे थ्रेटन करने लगी थी। वांगजी ने फ़ोन को अपने हाथ में लिया और रूम से बाहर निकल गया। उसने अपनी मॉम को कॉल किया। मिसेस लैन हंसी और बोली, फाइनली मेरे बेटे ने मुझसे बात कर ली, उसने मुझे याद कर ही लिया। वांगजी ने अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए कहा, मॉम, आपने मुझे जो मैसेज भेजा है उसका क्या मतलब है? मिसेस लैन बोली, वही जो उसमें लिखा है। वांगजी, अगर तुम सच में अपने विंग को बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। ये सुनकर वांगजी को गुस्सा आ गया। वो बोला, मॉम, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ और प्लीज़ मुझे आप परेशान मत कीजिए। तभी मिसेस लैन ने कहा, वांगजी, अगर तुम मैं जो कहूँगी वो करोगे तो विंग की वो वीडियो क्लिप परमानेंटली हर जगह से डिलीट हो जाएगी। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वांगजी अच्छे से जानता था कि उसकी मॉम बहुत ही कनिंग यानी कि शातिर और चालाक नेचर की हैं। वो बोला, मॉम, मैं अपने तरीके से सिचुएशन को संभाल लूँगा, आप। तभी मिसेस लैन बोली, वांगजी, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। ये सुनते ही वांगजी ने कॉल कट कर दिया। जब वो वापस से रूम में गया तो उसने देखा कि विंग अभी भी सो रहा था। वांगजी धीरे से बेड पर गया और उसने विंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, विंग, मैं अपनी मॉम को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूँगा। तभी वो एकदम से चौंक गया। उसकी मॉम को इतना सब कुछ कैसे पता था? क्या उन्होंने विंग के साथ ये सब कुछ किया था? सो फ्रेंड्स, आगे क्या होगा उसको जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा। और आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स लाइक कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है वीडियोस को फिर बनाने में। ओके, तो जैसा भी लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।